जरा सोचिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हिस्ट्री से वही क्वेश्चन आ गया जो आपने कल इस वीडियो में देखा था। बस एक सही आंसर और हजारों रैंक आगे निकलने का मौका। कौन कौन है असली हिस्ट्री चैंपियन? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के क्वेश्चन से ही कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर शुरू करते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र कब बनाया गया था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1500 ईस्वी में कैब्राल के नेतृत्व में कालीकट में। यहीं से भारत में यूरोपीय शक्तियों के व्यापारिक प्रवेश की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों ने समुद्री रास्तों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 2. पूर्व में पुर्तगाली प्रभुत्व का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर अल्बुकर्क। उन्होंने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत बनाया। 3. अल्बुकर्क ने गोवा पर कब कब्जा किया था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1510 ईस्वी में। बाद में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गया और कई वर्षों तक उनके नियंत्रण में रहा। 4. अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 31 दिसंबर 1600। शुरुआत में ये कंपनी व्यापार के लिए आई थी, लेकिन बाद में यही भारत की शासक बन गई। 5. अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर सूरत में 1613 ईस्वी में। उस समय सूरत भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। 6. सर टॉमस रो किसकी दूत थी? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम। वे जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों की व्यापारिक अवसर बढ़ाने के लिए आई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। 8वां, फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर सूरत में। इससे पता चलता है कि उस समय सूरत विदेशी व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। 9वां, फ्रांसीसियों का दूसरा व्यापारिक केंद्र कहाँ था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में भी फ्रांसीसी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे थे। 10वां, मुर्शीद कुली खां का असली नाम क्या था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर मोहम्मद हादी। उन्होंने बंगाल की राजस्व व्यवस्था को काफी मजबूत बनाया था। 11वां, मुर्शीद कुली खां की उपाधि किसने दी थी? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर औरंगजेब। मुगल सम्राट उनके काम से खुश होकर उन्हें यह उपाधि दी थी। 12वां, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद किसने बनाया? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर मुर्शीद कुली खां। इसके बाद मुर्शिदाबाद बंगाल का प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। 13वां, जॉब चारनॉक सूतानूटी कब आए थे? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1690 ईस्वी में। बाद में इसी क्षेत्र से कोलकाता शहर का विकास शुरू हुआ। 14वां, अंग्रेजों को बंगाल में बिना कर की व्यापार करने का अधिकार कब मिला? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1691 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेजों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। 15वां, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1700 ईस्वी में। कोलकाता में स्थित यह किला अंग्रेजों का मुख्य सैन्य केंद्र था। 16वां, फरुखसियर का फरमान कब जारी हुआ था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1717 ईस्वी में। इस फरमान से अंग्रेजों को कई विशेष सुविधाएं मिली। 17वां, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 1717 की फरुखसियर के फरमान को, क्योंकि इस फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की बड़ी स्वतंत्रता मिली थी। 18वां, ब्लैक प्रचारित की थी? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर हॉलवेल। हालांकि कई इतिहासकार इस घटना के वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं। 19, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर कब हमला किया था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर 4 जून 1756। अंग्रेजों की अवैध शक्ति वृद्धि से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया था। 20, कोलकाता का नाम अलीनगर किसने रखा था? पॉज करके आंसर दीजिए। उत्तर सिराजुद्दौला। उन्होंने अपने दादा अलीवर्दी खां की याद में ये नाम रखा था। एंडिंग
तो दोस्तों यही था आज का पार्ट 1। कमेंट करके बताइए 20 में से कितने आंसर्स आपने सही दिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में आने वाला है प्लासी का युद्ध, मीर जाफर की गद्दारी, टीपू सुल्तान, मराठा शक्ति का उदय। सो स्टे ट्यून्ड।